हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जाली मदद, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज सुबह 35 माइनस है, वेदर इतना ठंडा है। मैंने इतनी मोटी हो गई, लगता है 10 किलो वेट मेरा ज़्यादा बढ़ गया है। क्या करें, आपको तो पता है हर फीमेल को अपने वेट की पड़ी हुई है, मुझे भी। और आज मैं फिर अपने वर्क पे आई हूँ, टायर्ड हूँ, लेकिन जब काम शुरू होगा तो फिर काम ख़त्म भी होगा। सुबह 6:30 पे स्टार्ट करना है, अभी मेरे पास 10 मिनट हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। जब मैंने वर्क प्लेस के टेंशन की वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, और वही लगा कि बहुत सारों के दिल की आवाज़ थी वो, और सब कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैंने उस वीडियो में नहीं बोली कि वो ज़्यादा हेवी हो जाता और हजम करने में प्रॉब्लम होती। लेकिन रियली आप लोग बिलीव करें कि हम लोग सब जो जॉब करते हैं और इस तरह वेयर हाउसेज में, क्या एक तो काम इतना हार्ड होता है। अभी देख लें जिस तरह के -35 है, लेकिन जब आप आउटसाइड काम करेंगे इतनी ज़्यादा स्नो के साथ, इतनी विंड हो रही है, मतलब तेज़ ठंडी और बर्फीली हवाओं के साथ, तो वो 35 जाकर कहीं 70 के करीब लगता है, 50 के करीब लगता है आपको ना। तो एक तो ये कि काम इतना हार्ड होता है, उसमें आप इतना वेट खींचते हैं और सारा दिन चलते रहते हैं, आपके पाँव सूज जाते हैं, हाथ आपके ज़ख्मी हो जाते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई जहनी तकलीफ देता है और आपस में एक दूसरे ज़रा सी बातों पे, कोई इतना बिग इशू नहीं होता, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े टेंशन मिल जाते हैं, तो आप बताइए कि आपकी रूह बीमार होगी या नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ दीजिए, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर काम के बगैर गुजारा नहीं है। तो रिलैक्स रहें, अपने वैल्यू बिलीव के हिसाब से इबादत कीजिए, प्रे कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि दरगुजर कीजिए। बचपन में हम सुनते थे कि बल्कि सुनते क्या थे, नानी दादी और अब्बू, अल्लाह सलामत रखे, नाना, कि आप स्कूल की बात स्कूल में छोड़कर आएं, घर की बात स्कूल में ना ले जाएं। तो आज मुझे वो बातें याद आती, तो वाकई आप बिलीव करें कि जो भी यहाँ का टेंशन होता है काम का, मैं घर जाके बिल्कुल भूल जाती हूँ। और जिस दिन मेरा ऑफ होता है, बहुत सारे लोग ऑफ वाले दिन भी एक दूसरे को टीज करने के लिए, भड़काने के लिए, या पता नहीं क्यों इतना टाइम मैं कहती हूँ कैसे निकाल लेते हैं कि फ़ोन करते हैं अपने साथियों को, अपने कलीग्स को। मैं तो नहीं, वर्क प्लेस पे मैं जिस दिन मेरा ऑफ होता है मैं भूल जाती हूँ। मैं सिर्फ अपने जो काम काज है वो, अगर बाहर जाना है, ग्रोसरी करनी है, घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, तो वो सब चीज़ें। नहीं तो मेरा फेवरेट जो मेरी हॉबी है, मैं आराम से लेट के खाती रहती हूँ और टीवी देखती रहती हूँ। क्योंकि वर्क प्लेस पे मैं इतना नहीं खाती, लेकिन हाँ, घर पर जब मैं होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खाना पीना अपना रखती हूँ साथ। तो अभी हम बाहर चलते हैं, क्योंकि ऑफिस में यहाँ पे खाली मैं अटेंडेंस लगाने आई थी। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, ऑफिस में मैं काम नहीं करती। अभी मैं कंप्यूटर पे जाऊँगी, अपनी ट्रक शीट निकालूंगी कि आज दिन भर में कितनी कॉर्ड्स कहाँ जानी है, कौन से हॉस्पिटल जानी है और क्या क्या मटेरियल जाना है, वो सारा मेरे हाथ में है। तो वो मुझे निकालना पड़ेगा अभी, क्योंकि आज वो मेरी ड्यूटी है। और सेकंड बात ये कि आज दिन भर यहाँ हैं तो बातचीत चलती रहेगी, तो अपने काम पे फोकस रखिए, लोगों को छोड़ दीजिए। नेगेटिविटी जितनी आप कम से कम करेंगे और दूर रहेंगे, आप पुरसुकून रहेंगे। सुबह सुबह अपने रब को याद करके काम पर आइए मेरी तरह, और खुश रहिए। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, एक छोटी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, क्योंकि मुस्कुराना अलग है और किसी पर हंसना अलग है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ आप लोगों से मिलें, दिल साफ करके मिलें, तो सब बेहतर होता चला जाता है। मेरा तो यही ईमान है और मैं ऐसा ही करती हूँ। और हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम किसी पर हंसें या किसी का मजाक उड़ाएं। तो प्लीज़
ऐसा ना होना चाहिए। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितने मोटे मोटे जैकेट्स पहने हुए, क्योंकि बहुत ठंड है। मेरा साइज एक्स का लार्ज, तो साथ के साथ बात चलेगी और साथ के साथ काम चलेगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा। बर्फ है तो माय फ्रेंड, ये कॉर्ड्स आप देख रहे हैं कितनी बर्फ है। यहाँ पे पूरी स्नो है, किस कलर बर्फ है यहाँ पर। और इस कॉर्ड्स के ऊपर भी इतनी बर्फ जमी हुई है। इस कार्ड का नॉर्मली जब ये एम्प्टी होती है तो 200 प्लस पाउंड है इसका वेट होता है, लेकिन बनने के बाद ये 600 प्लस तक जाती है। इतना पाउंड इसका वेट होता है, जो कि हम लोग इनके व्हील बिल्कुल जम जाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग इतनी ठंड में, और आज -40 के लगभग है, तो आप समझ सकते हैं बंदे की वाट लग जाती है इतनी ठंड में। नॉर्मली आप लोग कहते हैं बिस्तरों से नहीं निकलते। पाकिस्तान और इंडिया की जो ठंड होती है ना, उसमें बिस्तर से लेटियाँ नहीं निकलती हैं। ये देखिए ऊपर भी, अगर आपको स्लीव ना हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ठंड का आलम देखिए। ये है बर्फ, हर चीज़ में बर्फबारी हो रही है, जमी हुई है। बंदे की अच्छी खासी वाट लग जाती है ना, मगर क्या है लोग मानते नहीं है। रिश्तेदारों को बोलो तो झूठ बोलती है। इनको क्या है, इनके पास इतने पैसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं आते पैसे, मेहनत करनी पड़ती है। बिस्तर में बैठ के पैसा नहीं बनता, काम करने से बनता है। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हाय फ्रेंड। इतनी ठंड है कि ठंड की वजह से बीच जाम हो चुके हैं। मेरा नाक गहरा है, मेरे आंखों से आंसू, मेरे काजल वाजल सब गया। और हम सिर्फ कपड़ों पे लेयर नहीं पहनते, जिस्म पर, हाथ में भी। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, इसके अंदर हीटिंग पैड है। हम हीटिंग पैड यूज करते हैं, उसके बावजूद भी। और यहाँ ग्लव्स घूम जाते हैं हर कोई का, मैंने अपना नाम भी लिख दिया शायद अपने ग्लव्स पे। तो बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर बंदा, हर औरत मर्द इतनी मेहनत करता है, मगर न जाने क्यों अपनी मेहनत बैक होम में लोगों को बताते वक्त शर्माता है, नजरें नहीं मिलाता कि मैं क्या काम करता हूँ। मगर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो खुलेआम बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेहनत में इंसान को प्राउड होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि ये जो तीव्र ताकत है ना जो हम काम करते हैं, ये ऊपर वाले की देन है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। फिर मिलते हैं, बाहर का दिखाऊंगी आज कितनी हिल बर्फ की बनी हुई है। जब तक के लिए तो मैंने लंच कर लिया है, चिकन खाया है, फिर रखने भी जाना है। हमारा लंच रूम है, यहाँ पे ड्राज अलग है जिसमें हम अपना सामान पैक करा देते हैं, वहाँ बैठ के खाते हैं। ये हमारा फ्रिज है, ये लगा देख रहे हैं आउट ऑफ ऑर्डर है। और ये है, और ये मैंने फिनिश किया। तो सब वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है यहाँ पर,
आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, एवरीथिंग, सारी फैसिलिटीज होती हैं। और सीधा रिकॉर्ड, ये एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया है हमारा यहाँ पर। और वहाँ पे वाइट फ्लोर है, वो मेंटेनेंस ऑफिस है। और ये हमारा एरिया है, आपको मैंने दिखाया था कि हम ट्रक में से किस तरह काट निकाल के यहाँ लगाते हैं और फिर लेडियाँ किस तरह बनाती हैं, वो काटने के एरिया में आपको दिखाऊंगी। मगर अभी सब ब्रेक पर है और आपको पता है ना, कुछ लोग नहीं चाहते थे उनकी वीडियो बने। यहाँ पे सारी प्रोडक्शन हो रही होती है, यहाँ पे ये पॉट बनके रेडी हो रही है, फिर हम इन पॉट को रैपिंग करके पैक करके फिर दोबारा से ट्रक के अंदर डालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि हम बाहर चलेंगे, तो हम बाहर चलते हैं, आजा फिर बाहर चल के मिलते हैं। हाय, तो हम बात कर रहे थे कि जो हम काम करते हैं वो हम क्यों अपनों से छुपाते हैं। अगर हम कुछ देखें, काम कोई भी बुरा नहीं होता, अच्छा बुरे की तो बात ही नहीं होती। आप मेहनत करते हैं, मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, आप और आसाइशें पूरी कर रहे हैं, अच्छा घर ले रहे हैं, अच्छी गाड़ी ले रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं है ना। लेकिन मैंने देखा है, मोस्टली मेरे साथ ही एक अंकल काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, शब मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि मैं कनाडा में क्या काम करता हूँ। मैं तो शौक थी, मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शर्म आती है? आप मेहनत करते हो, आप किसी का गला नहीं काट रहे, आप किसी के साथ 420 ही करो, आप किसी को धोखा दो, किसी के साथ फ्रॉड करो, तो फिर आप शर्माओ, लेकिन इसमें तो शर्म की कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, अब मोस्टली यहाँ पर यही होता है, जितनी भी लेडियाँ हैं यहाँ पर काम करती हैं मेरे साथ, उनका भी यही हाल है, नहीं बताती, मैं बता देती हूँ। भले फिर मुझे कोई कुछ भी कहे कि तुम फैक्ट्री में काम करती हो, ये तो हाँ तो करती हूँ, आपके आगे हाथ तो नहीं फैलाती। तो यार मेरे कहने का मतलब ये है कि आप काम करते हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये तो प्राउड की बात है ना। आप इसको प्राउडली बताओ कि मैं ये काम कर रही हूँ, वरना तो लोग पता है वहाँ क्या समझते हैं, आए दिन के पैसे मांग रहे होते हैं, इतनी सी परेशानी होती है, इतनी बढ़ाकर बताते हैं हम लोगों को, और हम क्या करें उनसे। उन्हें ये होता है, खुद वहाँ पे लेडियाँ घर में बैठी हैं, बिस्तर तोड़ रही हैं ना, कुछ नहीं है, खा रही हैं, काम वालियाँ काम कर कर जाती हैं, और यहाँ पे बता देते हैं परेशानी, और वो ये समझते हैं कि हाँ भाई इनके पास तो ट्री लगा हुआ है $1 का, तो ये तो तोड़कर हमें सिर्फ वापस करेंगी और हमें देती रहेंगे पैसे। तो यार कहाँ से ला कर दें? मुझे तो सब यही कहते हैं, हाँ ये तो ऐसे मुंह फाड़ के कह देती है ये, फिर एक तरफ तो पैसे लेते हैं, दूसरी तरफ मजाक उड़ाते हैं, ये तो ये काम करती है, यहाँ पर तो ये ऐसे थे, ये था वो था। अरे जहाँ पे जो था जो है वो है, उसकी बात है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, जो लोग मुनाफकत करते हैं, झूठ बोलते हैं या कुछ छुपाते हैं। अगर गलत है, आप समझते हो कि छुपाने वाली बात है, तो आप ना करो। मगर मैं इसलिए नहीं छुपाती कि मुझे प्राउड है कि मैं मेहनत करती हूँ और अच्छा काम करती हूँ, और काम करने में कोई शर्म नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो देखें, ये देखें, वाह। और आप बिलीव करें, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरा सारा काजल मस्कारा निकल के बाहर हो चुका है। और आपको पता है, हमारे कॉर्निया पे असर होता है, मेरी आंखों पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये वाइट होती है। और जब क्योंकि सूरज निकल आया है थोड़ा बहुत, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये देखें, ये कितने इंच बर्फ़ जम गई है, आप देख सकते हैं। ये आधे आधे जो दरख्त हैं वो बर्फ़ के नीचे धंस चुके हैं। और ये देखें हमारे पार्किंग लॉट की बर्फ़, और ये मैंने कहा था ना, बिल्कुल पहाड़ की चोटी बन जाती है। ये देखिए, आ गया यकीन।
ओह माय गॉड, मैं तो गिरने लगी थी। तो अब आप देख सकते हैं ठंड का क्या आलम है। -40 के करीब है और शब खाली इन ग्लव्स में, मगर इसके अंदर मेरा हीटिंग पैड है ग्लव्स के अंदर। आप ट्रीज के हाल देखिए ना, सब ढक चुके हैं। नजर आ रहा होगा आपको कितनी सफेदी है। देखिए ये सारी बर्फ हटाई गई है। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं इसलिए प्राउड फील करती हूँ कि इतने ख़राब वेदर में मैं वर्क पे आती हूँ, मैं काम करती हूँ, मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, तो मैं क्यों छुपाऊँ? मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तो प्लीज़ जितने भी लोग काम कर रहे हैं बाहर आकर, तो यार प्लीज़ मत छुपाओ, मत झूठे भ्रम मारो, अपनी जान देखो, अपनी हेल्थ देखो। जितनी हेल्प कर सकते हो ना लोगों की, उतनी ही करो, हद से ज़्यादा ना करो। अपने लिए जमा करो, अपने बच्चों के लिए करो। जितनी, खुदा भी कहता है मेरी इबादत उतनी करो जितनी तुम में हिम्मत और ताकत है। तो बहुत सारी बातें हो गई, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें सही नहीं लगे, लेकिन जो यहाँ रहते हैं और काम करते हैं, मैं दावे से कहती हूँ कि वो लोग दिल से मानेंगे कि शब का एक एक लफ्ज ना सच है। कुछ भी शब ने गलत नहीं कहा, और सच का, और इतना सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो इस सच के साथ एक दूसरे को क्या कहते हैं, बाय करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का फीडबैक बहुत कम आ रहा है, और अगर आप मुझको फीडबैक देंगे तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा है। मेरी दुआओं में तो आप हैं हमेशा और रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी शब को इजाज़त दें, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।